नगीना से सांसद और भारतीय राजनीति में अपनी पहचान बना रहे चंद्रशेखर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। तमाम आरोपों का वो सामना कर रहे हैं। इस बीच एक ऑडियो क्लिप भी निकलकर सामने आ गया है। उनकी भूतपूर्व गर्लफ्रेंड ने यह ऑडियो क्लिप वायरल कर दिया है, जिसमें कथित तौर पर चंद्रशेखर न सिर्फ मायावती, पूरी बहुजन समाज पार्टी का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस ऑडियो क्लिप में क्या है मैं आपको सुनाऊंगा और चंद्रशेखर किस तरह से फंस गए हैं वो भी बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से आपने रोहिणी घावरी का नाम खूब सुना होगा। रोहिणी घावरी अपने आप को प्रताड़ित बताती हैं चंद्रशेखर से। तमाम आरोप वो अब तक लगा चुकी हैं, अपनी जान देने की धमकी भी वो दे चुकी हैं और साथ ही साथ उनकी FIR दर्ज नहीं की जा रही है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कटघरे में अपने में वैसे ही खड़ी है। इस बीच उन्होंने एक सनसनीखेज दावा किया है और एक ऑडियो क्लिप वायरल कर दी है। यह ऑडियो क्लिप रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर के बीच में बातचीत की बताई जा रही है, जिसमें सीधे सीधे रोहिणी घावरी ने BSP और मायावती के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए जाने की बात कही है। आप खुद सुनिए उस ऑडियो क्लिप में क्या है, लेकिन उससे पहले जो ट्वीट है रोहिणी घावरी का वो भी देख लीजिए। रोहिणी घावरी लिख रही हैं, काशीराम साहब का वारिस बनना है और बसपा को खूब गालियां देना, बहन जी का अपमान करना, यही ये इस आदमी की फितरत। और बात करता है बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने की। हिम्मत है तो किसी और को गाली दे के बता। जितनी नफरत बहुजन समाज पार्टी से करता है, न चरित्र का अच्छा न सोच का अच्छा, और बनने चला है बहुजनों का नायक। बहुत जल्द बहन जी को कहे अपशब्द की भी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, समाज भी देखे इसकी हकीकत। #जय भीम, ये लिखा है रोहिणी घावरी ने। हालांकि जो ऑडियो क्लिप उन्होंने शेयर किया है उसमें तमाम गालियां भी हैं, तो मैं आपको गालियां तो सुना नहीं सकता क्योंकि गाइडलाइंस के विपरीत हो जाएगा, लेकिन जो बातें कही गई हैं गाली के अलावा वो मैं आपको जरूर सुना देता हूं। सुनिए। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इस तरीके की सोच आपने बोल दिया ना। हाँ, मेरी बात सुन। ना मेरी मदद की है, ना उन्होंने मुझे यहाँ तक ला खड़ा किया। उन्होंने तो मेरे हर काम पे, और तो मुझे गोली लगी थी ऊपर से नीचे तक, सबकी खुद चलवाई गोली। ना मेरे सामने नाम ले। मैं इस मामले में बहुत जला फुका हो गया हूँ। जिनकी शक्ल नहीं देख रही उनके मैं नाम नहीं सुनता। ठीक है, तो भी छोड़ दे इस बात में। लेकिन ये मंजिल नहीं थी चंद्रशेखर, ये मंजिल नहीं है, ये शुरुआत है। जो आप ये सांसद बनना सिर्फ एक सीढ़ी मैं मर है। जाता, मैं गोली खा के मर जाता उस पे। ये बोल रहे थे कुछ, तो खुद गोली चलवा ली पब्लिसिटी के लिए। ठीक है ना, मैं तो 100 बातें होगी, उनकी छोड़ दो। तो फिर उनका नाम काहे के ले रही रियलाइज करा रही हूँ, छोड़ दो उनको। मैं आपको ये रियलाइज करा रही हूँ, हमारी मंजिल ये नहीं है जिसको आप मंजिल समझ बैठे हो ना। इसमें सुकून मत तलाशो। मार्च में बताऊंगा तुझे मंजिल क्या है। क्यों मार्च में क्या होगा? बताऊंगा। हर तीसरे दिन, हर 7वें दिन डेट लग रही है मेरी कोर्ट में। हर 7वें दिन में पता करके देख ले किसी से भी बारे। कुछ नहीं होगा, ये सब चीजें बीजेपी की नाटक है। आपको कोई जेल नहीं भेज रहा, आप अब बीजेपी की असेट हो। आप बीजेपी आपको यूज करेगी राजनीति के लिए, तो वो आपको कभी जेल में नहीं डालेगी, वो आपको चमकाएगी। ओम बिरला सबके सामने आपकी तारीफ करता है, वो ये संदेश देता है। क्यों करता है बता। वो इसलिए तो कर रहा है, पूरा जो है ना दलित लीडर आपको मानने दे कि मायावती जी को आपके नाम से खत्म करना है। सुनो, सब ऐसा है, मायावती खत्म करना है। छोड़ो इस बातों को, तो वही बात फिर खत्म करना है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर रोहिणी घावरी ने इस ऑडियो क्लिप के जरिए एक बार फिर से चंद्रशेखर को बुरी तरीके से फंसा दिया है। चंद्रशेखर पर जो आरोप पिछले कुछ वक्त में लगते रहे हैं, रोहिणी घावरी जिस तरह की बातें कहती रही हैं, सनसनीखेज खुलासे दर खुलासे करती रही हैं, अपने आप में चंद्रशेखर की जो राजनीति है वो नीचे जाती हुई दिखाई देने लगी है। और इस बीच ये दावा करना कि बहुजन समाज पार्टी और खास तौर पर बहन जी को, मायावती को गाली दी जा रही है, वो भी चंद्रशेखर की तरफ से, अपने आप में भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा खुलासा है। और इस खुलासे के मद्देनजर चंद्रशेखर का जो सियासी करियर है वो तबाह भी हो सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और मायावती ने एक अलग पहचान बनाई है। आप जानते हैं कि 2012 के बाद उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रही और 13 साल के करीब हो गए हैं। लेकिन हाल ही में जब मायावती ने एक बहुत बड़ी रैली की, माननीय काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर उन्होंने
जिस तरह का हुजूम खड़ा कर दिया उसने भारतीय राजनीति में भूचाल मचा दिया। तो कुल मिलाकर मायावती का कद और उनकी जो सियासी हैसियत है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस बीच मायावती को ही गाली दी जा रही है, यह बात अगर निकलकर सामने आती है तो कहीं ना कहीं जिस समाज की राजनीति चंद्रशेखर करने निकले हैं उनका पूरा का पूरा करियर तहस नहस हो सकता है। और जिस तरह के आरोप रोहिणी घावरी लगाती रही हैं, एक ट्वीट में आपको दिखाता हूं। रोहिणी घावरी ने लिखा है, सच बताने से डर कैसा, वो आदमी मीडिया को जवाब देता है कोर्ट में बोलूंगा, लेकिन जब तक एफआईआर नहीं होगी, मामला कोर्ट में नहीं जाएगा तो बोलेगा कैसे। क्यों डर रहा है समाज को बताने से कि गलती हुई, किसी की बेटी का जीवन बर्बाद किया है, सच छुपता नहीं कभी भी। यानी कि एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही है। रोहिणी घावरी खुद को एक पीड़िता के तौर पर सामने रख रही हैं। और क्यों ना रखें और क्यों ना देखें ये पूरा देश और दुनिया कि एक बेटी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है उस धरती पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। दावा बेटियों की सुरक्षा का किया जाता है, बेटियों के सम्मान मान का किया जाता है। योगी जी तो यहां तक कह देते हैं कि अगर एक चौराहे पर बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो अगले चौराहे पर यमराज बनकर उनकी पुलिस और प्रशासन खड़ा रहेगा। तो कहां गया वो पुलिस और प्रशासन? एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं कि एक बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा? मोदी जी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटियों के नाम पर, लेकिन इंसाफ के नाम पर सिर्फ खोखले दावों का पिटारा ही हम सबके सामने रखते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रोहिणी घावरी जिस तरह से अभी उन्होंने एक ऑडियो वायरल किया है, वो ये भी कह रही हैं कि एक दूसरा ऑडियो भी वायरल कर दूंगी, बताऊंगी दुनिया को, सबके सामने ये सबूत रख दूंगी कि किस तरह से मायावती के लिए आप अपशब्द बोला करते थे। चंद्रशेखर को खुली चुनौती एक तरह से देती हुई वो नजर आ रही हैं। इस बीच उन्होंने जो हाल ही में रैली हुई है मायावती जी की, उसको लेकर भी कुछ ट्वीट्स किए थे, उसको भी देखिए। रोहिणी घावरी ने मायावती का वो बयान कोट किया है और लिखा है, आदरणीय मायावती बहन जी, आप इसे स्वार्थी बिकाऊ के साथ ही महिला शोषणकारी भी कहें, जो अपने बहुजन आंदोलन के नाम पर महिलाओं का शोषण करता है। उम्मीद है कि मुझे आपकी सरकार 2027 में आएगी और ये जेल जरूर जाएगा। इसकी राजनीति आज आपकी रैली देखकर वैसे ही खत्म हो गई। अब ये और बहुजनों को मूर्ख नहीं बना सकता है। इसके अलावा एक और ट्वीट है, लिख रही हैं रोहिणी घावरी, बहन जी के जूते की धूल के बराबर भी नहीं है वो जो बहन जी का साम्राज्य खत्म करने चला था। ये भीड़ पैसों से नहीं प्यार से आई है। पूरे देश में किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं जो इतनी बड़ी रैली कर पाए। धन्यवाद बहन जी, आज पूरे देश ने बहुजनों की ताकत देखी, सवर्ण मुस्लिम भाइयों ने भी खुलकर साथ दिया। तो कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पर भी अपना प्रभाव बढ़ाती हुई और बहन जी की राजनीति जिस तरह से चल रही है उसी धारा में खुद को ले जाते हुए चंद्रशेखर का राजनीतिक करियर तहस नहस करने पर तुली हुई है रोहिणी घावरी। और सीधे तौर पर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। हमने कई बार इसी मंच से ये कहा है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संज्ञान नहीं लेते, क्यों गृह मंत्री अमित शाह संज्ञान नहीं लेते, क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ संज्ञान नहीं लेते? क्या एक सांसद का मामला है? इसलिए क्योंकि रोहिणी घावरी तो सीधे सीधे ये आरोप लगाती हैं कि मिली भगत है, साठगांठ है चंद्रशेखर की और भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर को कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। राजनीति में चंद्रशेखर सिर्फ इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी उन पर है। ये आरोप मेरे नहीं है बल्कि रोहिणी घावरी के हैं। ऐसे में क्या साठगांठ है अंदर खाने, क्या बातचीत है, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन फिलहाल के लिए जो बातें, जो सनसनीखेज खुलासे लगातार हो रहे हैं, उससे चंद्रशेखर की जो सियासत है और जो उनका भविष्य है राजनीतिक तौर पर, वो खतरे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई है उसको आप किस तरह से देखते हैं, एक बार मैं फिर से आपको सुनवा देता हूं। और इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद आपको क्या एहसास हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? राजनीतिक तौर पर चंद्रशेखर क्या बुरी तरीके से फंस गए हैं और क्या चंद्रशेखर को फंसाया जा रहा है? दोनों बातें हैं अपने आप में। इन बातों को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अपनी राय, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इस तरीके की सोच, आपने बोल दिया ना। हाँ, मेरी बात सुन ना, मेरी मदद की है ना, उन्होंने मुझे यहाँ तक खड़ा किया, उन्होंने तो मेरे हर काम पर, तो मुझे गोली लगी थी ऊपर से नीचे तक, सबकी खुद चलवाई गोली, ना मेरे सामने नाम ले। मैं इस मामले में बहुत जला फुका हो गया हूँ, जिनकी शक्ल नहीं देख रही उनके मैं नाम नहीं सुनता हूँ। ठीक है, तो भी छोड़ दे इस बात को। लेकिन ये मंजिल नहीं थी चंद्रशेखर, ये मंजिल नहीं है, ये शुरुआत है। जो आप ये सांसद बनना सिर्फ एक सीढ़ी है। मैं मर जाता, मैं गोली खा के मर जाता, उस
ये बोल रहे थे कुछ में तो खुद गोली चलवा ली पब्लिसिटी के लिए। ठीक है ना, वो तो 100 बातें होगी, उनकी छोड़ दो। तो फिर उनका नाम काहे को ले रही हो? रियलाइज करा रही हूँ, छोड़ दो उनको। मैं आपको ये रियलाइज करा रही हूँ, हमारी मंजिल ये नहीं है जिसको आप मंजिल समझ बैठे हो ना, इसमें सुकून मत तलाशो। मार्च में बताऊंगा तुझे मंजिल क्या है। क्यों मार्च में क्या होगा? बताऊंगा। हर तीसरे दिन, हर 7वें दिन डेट लग रही है मेरी कोर्ट में। हर 7वें दिन में पता करके देख ले किसी से भी बारे। कुछ नहीं होगा, ये सब चीजें ये बीजेपी की नौटंकी है। आपको कोई जेल नहीं भेज रहा, आप बीजेपी की असेट हो। आप बीजेपी आपको यूज करेगी राजनीति के लिए, तो वो आपको कभी जेल में नहीं डालेगी, वो आपको चमकाएगी। ओम बिरला सबके सामने आपकी तारीफ करता है, वो ये संदेश देता है। क्यों करता है बता। वो इसलिए तो कर रहा है, पूरा जो है ना दलित लीडर आपको मारने देगी, मायावती जी को आपके नाम से खत्म करना है। सुनो सब ऐसा है, मायावती खत्म करना है, छोड़ो इस बातों को। तो वही बात फिर खत्म करना है।